फाइनेंशियल नॉलेज ना होने के कारण हम अपनी लाइफ में जॉब तो करते हैं, हम ऐसी जॉब करते हैं जो कि हमें पसंद भी नहीं होती, फिर भी हमें वह जॉब करनी पड़ती है जस्ट बिकॉज कुछ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं, कुछ रीजंस होते हैं, ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स होती है जिनकी वजह से हमें करना पड़ता है। हमारा एक फ्रेंड है जो कि बताता है कि हम अपने जॉब में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं और बहुत मेहनत से अपना कार्य करते हैं और महीने के अंत तक आते आते हमारी सैलरी कहाँ ख़त्म हो जाती है हमें पता भी नहीं चलता है। वह बताता है कि जॉब हम अपनी 7 साल पहले शुरू किए थे जब हमें 7,000 रुपया मिल रहा था और अभी करंट में हमें 30,000 रुपया मिल रहा है। 7 साल हो गए हमको जॉब करते हुए। जब हमें 7,000 रुपया मिल रहा है तब भी हमारी स्थिति वैसी ही थी और अभी हमें 30,000 रुपया मिल रहा है फिर भी हमारी स्थिति वैसे ही है। और दुख की बात तो यह है कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन आज भी वैसी है। वह जॉब हमें करना पसंद भी नहीं होता फिर भी हमें वह जॉब करनी पड़ती है। ज्यादातर करके मिडिल क्लास वाले जो लोग होते हैं उन्हें हमेशा प्रॉब्लम होती है। सैलरी एक ऐसा ट्रैप होता है जहां पर हम आकर के हमेशा हमेशा के लिए फंस जाते हैं और वहीं पर हमारे सारे सपने खत्म हो जाते हैं ना। अगर हम बात करें इंडियन फाइनेंस लिटरेसी में तो आज भी हम बहुत ज़्यादा पीछे हैं और हम अपने पैसों के लिए हमेशा काम करते रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब पैसे हमारे लिए कार्य करने लगते हैं तो हमें लाइफ में कार्य नहीं करना पड़ता, लेकिन आज भी हम पैसों के पीछे भागते रहते हैं और जीवन भर अगर हम कोई ऐसा सोर्स नहीं अपनाते, कोई ऐसा रास्ता नहीं अपनाते तो जीवन भर हमें पैसों के लिए कार्य करना पड़ता है। अगर हम बात करें एजुकेशन सिस्टम की तो जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वह 200 साल पुराना है। एजुकेशन पहले जो होती है वो उच्च दर्ज वाले लोगों को ही दिया जाता था, फिर फाइनेंशियल लिटरेसी कुछ जरूरत पड़ गई एजुकेटेड एम्प्लॉय को, जिसकी वजह से नॉर्मल लोगों को भी बुला दिया गया एजुकेशन लेने के लिए। क्योंकि जब बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं वहाँ पर बड़े बड़े ओनर्स थे जो कि जॉब को ज़्यादा प्रियोरिटीज देते थे। सबको कहते थे जॉब करो जॉब करो, खुद तो ओनर बन के बैठे रहते थे और दूसरों लोगों को इसलिए एजुकेशन दी जाती थी ताकि उनके फैक्ट्री में एजुकेटेड लोग कार्य कर सके और उनके कार्य में ग्रोथ हो, उनका बिजनेस और तेजी से ग्रो करे। और दुख की बात तो यह है कि आज भी हम वही सब कुछ पढ़ते रहते हैं, फाइनेंशियल एजुकेशन की कहीं नाम ही नहीं आती है। इसीलिए दुनिया के टॉप एजुकेटर जो है वो इस एजुकेशन से डिसएग्री करते हैं। इसके एग्जाम्पल इलॉन मस्क है, वारेन बफेट, ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं जो कि हमारे एजुकेशन को वह प्रमोट नहीं करते हैं। इवन वारेन बफेट तो ये भी कहते हैं कि एजुकेशन सिस्टम हमें बताता है कि कैसे गरीब रहा जाए। वारेन बफेट की एक बहुत ही फेमस बुक है जिसका नाम है व्हाई ए स्टूडेंट्स वर्क्स फॉर सी स्टूडेंट्स। इसका मतलब ये होता है कि जो हमारे लास्ट बेंचर का जो कैंडिडेट होता है वो हमेशा ए वाले स्टूडेंट से ऊपर आता है। ऐसा जरूरी नहीं हो कि हमेशा होता है, बट कहीं ना कहीं केसेस में ऐसा पाया गया है कि जो बैक बेंचर्स होते हैं अक्सर करके वहीं ओनरशिप बनते हैं, वहीं अक्सर करके उनके नीचे सिस्टम पर ही ए वाले कार्य करते हैं। हमारे एजुकेशन में कभी भी फाइनेंशियल नॉलेज की बात ही नहीं की जाती, कभी भी पैसों के बारे में बात नहीं किया जाता कि पैसे कैसे वर्क करते हैं, कैसे हम अपने पैसों को मैनेज कर सकते हैं। नाउ आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूं जिनका आप यूज करके कैसे अगर हमारे पास कम इनकम भी है तो उसको हम ज्यादा ग्रो कर सकते हैं। नाउ पॉइंट नंबर 1, गोल सेटिंग। अब गोल सेटिंग की हम बात करें तो फिर ऐसा नहीं कि पढ़ाई से संबंधित कोई गोल, ऐसा नहीं है। गोल की अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल गोल। आपको सबसे पहले एक गोल डिसाइड करना होगा कि आपको कितना अमाउंट चाहिए फाइनेंशियली फ्री होने के लिए। इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जिनका नाम है ऑथर ग्रैंड सबादिर। वह कहते हैं कि जब हम अपनी 24 साल की एज में थे तो हमारी जॉब छूट गई थी और हमारे घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से हमें हमारे पेरेंट्स अपने घर से निकाल देते थे। वह बोलते थे कि तुम कितना समय तक हमारे साथ रहोगे। तो विदेशों में ऐसा होता है कि अगर आप 22 साल 23 साल से ऊपर हो गए तो आप कोई भी कार्य नहीं कर रहे तो आपको अपने घर से निकाल दिया जाता है एंड बोला जाता है कि आप खुद से सेल्फ डिपेंडेंट हो जाओ। तो सबादिर कहते हैं कि हमारे पास कोई ऐसी जॉब नहीं थी, जॉब भी जो हम कर रहे थे वह भी छूट गई, हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गई थी और हमारे अकाउंट में मात्र 170 रुपये बचे थे जो कि कुछ भी नहीं होता। ग्रैंड सबादिर एक दिन बहुत ही ज़्यादा उदास होकर के एक पेड़ के नीचे लेटे हुए थे और उन्होंने यह डिसीजन लिया कि मुझे 5 सालों के अंदर फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर लेना है और फाइनेंशियली फ्री होने के लिए $1 मिलियन की जरूरत पड़ती है। तो ग्रैंड सबादिर ने अपना सारा गोल्स बना लिया। अब वह बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करने लगे अपने काम के प्रति और फाइनेंशियल से रिलेटेड जितनी भी बुक होती हैं सारे बुक्स को रीड करने लगे। जितने भी सक्सेसफुल लोग होते थे उनकी स्टोरीज पढ़ते थे कि आखिर उन्होंने इतना पैसा किस तरीके से जनरेट किया एंड फिर क्या 5 साल के बाद वो अभी एक अच्छे स्टेज पर थे एंड वह फिर फाइनेंशियली फ्री हो गए थे। नाउ पॉइंट नंबर 3, सेव एंड इन्वेस्ट। खास कर करके मिडिल क्लास वाले लोग पैसों को बहुत ज़्यादा सेव करते हैं, लेकिन जब बात आती है इन्वेस्टमेंट की तो वह पीछे हो जाते हैं। पैसा सेव करना अच्छी बात है, डैट इज़ गुड हैबिट, लेकिन उन पैसों को इन्वेस्ट करना उतना ही ज़्यादा जरूरी है जितना ज़्यादा जरूरी हम अपने पैसों को सेव करते हैं। हमारी देश की जो GDP है इतना ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है कि हमारे पैसों को बीट कर देती है, इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने पैसों को इन्वेस्ट करो। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जब हमारे पास ज़्यादा पैसा आ जाएगा तभी हम इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे, बट गाइज मैं आपको बता रहा हूँ ये पूरा रॉन्ग
रॉन्ग मेथड है। आपके पास कम पैसे इसीलिए तो इन्वेस्टमेंट करना, अगर ज़्यादा पैसे होते तो फिर क्यों इन्वेस्टमेंट करते हैं? कम पैसा इसलिए उसको इन्वेस्ट करके बड़ा अमाउंट जनरेट करना है। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि मेरी सैलरी अभी 20,000 रुपये हम नहीं इन्वेस्ट करेंगे, जब हमारी सैलरी 30,000 50,000 हो जाएगी तब इन्वेस्ट करेंगे, नहीं, आपको अभी से इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देना है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप जल्दी इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दोगे उतना ज़्यादा अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा। चलो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मान के चलो आपकी सैलरी है 15,000 से 20,000 रुपये के आसपास। चलो हम 20,000 रुपये ले लेते हैं और आप महीने के 5,000 रुपये इन्वेस्ट करते हो। आप तब तक इन्वेस्टमेंट करते हो जब तक आपकी जॉब में ग्रोथ मिलती रहती है। अगर आप जॉब कर रहे 20,000 रुपये की, तो फिर 2 साल बाद आपकी जो जॉब है वो 25,000 28,000 30,000 इवन जो भी हो उसके आसपास जाएगा। 10% तक तो जरूर बढ़ता है। तो आपके जॉब के साथ ही साथ आपकी सैलरी भी बढ़ती रहती है। ऐसा तो नहीं होता है कि आपकी सैलरी फिक्स होती है। जब आप जॉब कर रहे हो तो कुछ और रहता है, कुछ टाइम के बाद कुछ और रहता है, तो वो चीज़ बढ़ता रहता है। तो इसी प्रकार से हमें क्या करना है, अपने पैसों का इन्वेस्टमेंट अमाउंट को भी बढ़ाते हुए चले जाना है 10% के अकॉर्डिंग। अगर आप 5,000 रुपये इन्वेस्टमेंट कर रहे हो कंटिन्यू और आपकी सैलरी 10% के हिसाब से बढ़ रही है और आप अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को भी धीरे धीरे करके बढ़ा रहे हो, एंड अगर आपको 15% के हिसाब से भी रिटर्न मिल रहा है, तो आपको 20 सालों के बाद 1.3 करोड़ रुपए का अमाउंट जनरेट हो जाएगा। मतलब 1.3 करोड़ का अमाउंट आपके पास हो जाएगा। तो ये कैसा होता है? पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वजह से होता है। आप कितने पैसे कम लगा रहे हो, ज्यादा लगा रहे हो, वो मैटर नहीं करता, लेकिन कितने टाइम तक आप लगा रहे हो वह बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब सवाल यहाँ पर यह आ जाता है कि 15% रिटर्न आखिर हमको मिलेगा कैसे? तो 15% रिटर्न अगर आपको चाहिए तो आप इंडेक्स फंड का यूज कर सकते हो। इंडेक्स फंड में ऐसा होता है कि आपकी जो पैसे होते हैं बहुत ज़्यादा सिक्योर रहता है। एंड अगर आप देखना चाहते हो कि हम अपने पैसे कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें, इसका लिंक वीडियो खत्म होते होते आपको लिंक मिल जाएगा। एंड पॉइंट नंबर 3, डिसिप्लिन एंड पेशेंस। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड हो, आप चाहते हो कि हमारे पैसे वर्क करें, ग्रो करें, तो आपको ये 2 चीज़ें को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। डिसिप्लिन, दूसरा होता है पेशेंस। डिसिप्लिन ये होता है कि अगर आप 2,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसको कंटिन्यू करते रहो। मैं आपको सजेस्ट करूंगा इन सारी चीज़ों को आप ऑटो मोड में सेट कर दो। तो जब आप ऑटो मोड में कर दोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड सेकंड पॉइंट यहाँ पर यह आ जाता है कि डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। डिसिप्लिन हमारे काम के प्रति, इन्वेस्टमेंट के प्रति, आप अगर डिसिप्लिन रखते हो तो उस चीज़ को आप लॉन्ग टाइम के लिए कर सकते हो एंड फिर आपको रिजल्ट बहुत तगड़ा मिलेगा। और इसके साथ साथ पेशेंस। पैसा जो होता है वो पेशेंस से बढ़ता है। जो इंसान जल्दी जल्दी करके अपने पैसों को निकाल लेता है तो वह ऐसे इंसान के पास चला जाता है जो बहुत ज़्यादा पेशेंस रखता है। सो मेक श्योर आपको भी पेशेंस रखना चाहिए। अगर आप पेशेंस रखते हो तभी आपका पैसा ग्रो करेगा। 10 साल 12 साल 15 साल 20 साल, जितना ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए आप इन्वेस्टमेंट करोगे उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा, क्योंकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग तभी हमारे पैसों पे वर्क करती है। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग को आप समझो और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम के लिए अपने पैसों को होल्ड करके रखो, क्योंकि आप होल्ड करके रखते हो तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपके पैसों पे वर्क करती है। एंड वॉरेन बफेट हमेशा ये बात कहते हैं कि ज़्यादातर लोग आज गरीब इसलिए हैं क्योंकि कोई धीरे धीरे अमीर नहीं बनना चाहता, सब लोग रातों रात अमीर बनना चाहते हैं। तो रातों रात नहीं होता है बॉस, आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है एंड जरूर एक दिन आपका जो पैसा है वो अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके देगा। सो गाइस, मैं इस वीडियो को समराइज कर देता हूँ कि इस वीडियो के अंदर आपने शुरुआत में जाना कि फाइनेंशियल एजुकेशन लेना क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एंड पॉइंट नंबर 1 पर हमने जाना कि गोल सेटिंग क्यों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब तक आपके पास कोई गोल नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तो आपको पता होना चाहिए कितने टाइम के लिए कहाँ पर कितना % रिटर्न मिल रहा है, तो आपके लिए बेस्ट है। एंड पॉइंट नंबर 2 में हमने जाना कि पैसों को सेव करना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एंड अपने पैसों को इन्वेस्टमेंट करना, क्योंकि सेव तो बहुत सारे लोग करते हैं पैसों को, तो आपको सेविंग के साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट का भी ध्यान रखना है। एंड पॉइंट नंबर 3 पर हमने जाना कि डिसिप्लिन और पेशेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर आप अपने पैसों को इन्वेस्टमेंट कर, बिकॉज डिसिप्लिन एंड पेशेंस ये 2 शब्द ऐसे हैं जो कि आपके पैसों को लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करवाएंगे। सो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर देना एंड प्लीज़ अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो सब्सक्राइब नाउ, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।